बीजेपी को आदिवासियों के अत्याचार पर बोलने का कितना अख्तियार है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा पर संबोधन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मणिपुर और मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, पर वहां पर आदिवासियों के साथ घिनौना अत्याचार हुआ है। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे तो क्या स्थिति आती है? ये है स्थिति कल के सभा का, जो विशाल आम सभा हुआ, जिसमें पूरे राज्य से 1200 आदमी जुटे थे। और उसमें नड्डा जी कह रहे थे, एक एक पॉइंट पे आते हैं, महिलाओं पे अत्याचार, आदिवासी महिलाओं पे अत्याचार। नड्डा जी, मणिपुर किस देश का राज्य है? वहां कौन लोग रहते हैं? किनको बीच सड़क पर पुलिस हैवानों के हाथ में छोड़ती है, जो उनको नग्न करके घूमते हैं, उसका फोटो बनवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। मध्य प्रदेश में किसकी राज है? जहां उज्जैन में निर्वस्त्र करके लड़की को घुमाया जाता है, उसका रेप किया जाता है। आदिवासी पर पेशाब किया जाता है। नड्डा जी बताइए, आपके गृह मंत्री के अधीन दिल्ली पुलिस ने जिस सांसद को बलात्कार का आरोपी बनाया, वो पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ती है? अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियां, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया, शर्म नहीं आता है क्या आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसी पार्टी के, महिलाओं की बात करते थे, आदिवासियों की बात करते थे, कहते आदिवासी राष्ट्रपति बनाया महिला को। दलित राष्ट्रपति थे इसके पहले, आप लोगों ने ही कहा था। तब संसद के नींव रखने में उनको नहीं बुलाया गया। संसद के उद्घाटन सत्र में जिसकी संरक्षक राष्ट्रपति है, उस आदिवासी महिला को नहीं बुलाया गया। आदिवासी की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, राजनीतिक तौर पे पराजित होने के बाद शर्म हया तो आप लोग को है ही नहीं। कम से कम अपनी गरिमा को याद रखिए कि आप सांसद भी हैं। हम लोगों को मालूम है आपके बारे में, जो अपना गृह राज्य बहुत छोटा सा राज्य है हिमाचल, वहां चुनाव नहीं जिता सकता, वो चला है झारखंड को सिखाना। बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा के दरमियान झामुमो सरकार को आदिवासी विरोधी बता रहे हैं। उस समय आप कहां थे जब भाजपा सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार किए जा रहे थे? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने तीखे सवाल उठाए। आदिवासियों की हित के बात करने वाले पर भेदभाव भाजपा करती है। आज के दिन की भाजपा की यही सच्चाई है।
चुनावी लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री झारखंड आ रहे हैं। ईडी की बात करने वाली भाजपा ही है। भाजपा की सरकारों के मामले में ईडी की तरफ से कोई जांच नहीं होती है, तब ईडी का कोई औचित्य ही क्या रह गया है? ईडी में कौन विश्वास करेगा? अब सुन रहे कि प्रधानमंत्री जी भी आएंगे 15 तारीख। पिछले बार चुनाव नहीं था, तब राष्ट्रपति जी को भेजे थे। अब ये लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को भी प्रचार तंत्र में लेके आ रहे हैं। पहले तो सुने थे कि सीबीआई है, ईडी है, आईटी है। जब जब जरूरत पड़े राष्ट्रपति को उस तरह से उपयोग कर रहे हैं। पिछले बार आदिवासी गौरव दिवस था, इस बार सुन रहे वो गौरव समाप्त हो गया। अब कोई विकसित वाला कोई संकल्प है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। अब प्रधानमंत्री जी का भी ये स्थिति हो गई कि लोग मना कर रहे हैं कि कर्नाटका में आप जहां जहां गए हम लोग चुनाव हार गए, हिमाचल में गए तो हम लोग चुनाव हार गए, दिल्ली में अमित शाह जी घूमे तो हम लोग हार गए। अब परहेज करने लगे हैं लोग कि नड्डा जी मत आइएगा तो यही स्थिति होगा, नीला कुर्सी खाली, लाल कुर्सी खाली। भैया पैसा कौड़ी यदि आपके पास ज्यादा है, टेंट वाला को जो पैसा देते हैं उस पैसे से कम भाजपा दफ्तर के सामने लंगर लगवाइए, और मोदी जी ने जिन लोगों का निवाला छीन लिया है, कम से कम 2 वक्त का उनको खाना तो खिला दीजिए।